हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी पीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट आचार्य शुक्ल से कथन लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आचार्य शुक्ल के आदर्श कवि तुलसीदास जी हैं। उन्होंने जितना अधिक महत्व उन्हें दिया तथा जैसा सूक्ष्म विश्लेषण इनके काव्य का किया वैसा वे किसी अन्य कवि का नहीं कर पाए। आगे है, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिस्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य शुक्ल। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की गौरव थी। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये आचार्य शुक्ल के लिए। आगे है, भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य समीक्षा का बाला रूढ़ कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। आचार्य शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्मा आचार्य कहा है रामविलास शर्मा ने। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का कथन है। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल कविता क्या है में आगे है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आचार्य शुक्ल। आगे है, आचार्य शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। आगे है, काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। आगे का कथन है, शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एवं रखालदास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली तथा बुद्ध चरित की भूमिका में क्रमशः अवधी तथा ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है।
आगे का कथन है, उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा है जो उनकी मृत्यु के पश्चात संकलित होकर रस मीमांसा नाम की पुस्तक में विद्यमान है, तथा तुलसी जायसी की ग्रंथावलियों एवं भ्रमर गीतसार की भूमिका में लंबी व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी, जिनमें से 2 गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास अलग से पुस्तक रूप में भी उपलब्ध हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी विशेष प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक यूँ तो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, पर उसकी लंबी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया मौलिक प्रयास है। उन्होंने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना। काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना बिंब ग्रहण को श्रेष्ठ मानने संबंधी है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। वे कविताएं भी लिखते थे। उनका एक काव्य संग्रह मधु स्रोत है। शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त किए गए। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 11 खंडों में हुआ। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखा। उसी तरह श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा। श्याम सुंदर दास की यह इच्छा थी कि दोनों भूमिकाएं संयुक्त रूप से प्रकाशित हों और लेखक के रूप में दोनों का नाम छपे। शुक्ल जी ने इसका घोर विरोध किया। यह कहा जाता है कि सभा में लाठी के बल पर रात में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जाकर इतिहास पर शुक्ल जी का नाम छपवाया। श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित था। आगे है, शुक्ल जी की मृत्यु पर जैसी शोक कविता निराला ने लिखी है, वैसी आज तक किसी की मृत्यु पर नहीं लिखी गई। शुक्ल जी रस मीमांसा पुस्तक पर पूरी नहीं कर पाए थे। उसके लिए उन्होंने नोट्स लिए थे। उसी नोट्स को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित कर छाप दिया। आगे का कथन है, कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद ने किया है, काव्य क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया, वही कार्य आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। रामविलास शर्मा का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है, साहित्य, काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों से सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है। आचार्य शुक्ल। सूरदास को शुक्ल ने प्रेम का जिसके अंतर्गत पालन एवं रंजन आते हैं कवि माना है, और तुलसीदास को करुणा का जिसके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। तुलसीदास शुक्ल जी के आदर्श कवि हैं। तुलसी को ही केंद्र बिंदु में रखकर शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के मानदंड निश्चित किए। शुक्ल जी के अनुसार राम कथा के भीतर कई स्थल मर्मस्पर्शी हैं, जिसमें सबसे मर्मस्पर्शी राम वन गमन प्रसंग है। जायसी को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि होते हुए भी भक्तों की कोट में परिगणित किया है। जायसी और सूफी कवियों की जिस विशेषता ने शुक्ल जी को सबसे अधिक प्रभावित किया, वह है प्रकृति वर्णन। शुक्ल जी श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी को सही अर्थों में स्वच्छंदतावादी कवि माना है। आगे देखते हैं, इनका कथन है, शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के विरोधी थे। शुक्ल जी रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र से बाहर की चीज मानते थे।
आगे है, आचार्य शुक्ल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका काल विभाजन। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है, साथ ही इनका नामकरण भी किया है। शुक्ल ने केशव कवि दया विहीन तक कह दिया था। शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल के लेखक नामवर सिंह हैं। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। नामवर सिंह का कथन है शुक्ल जी के लिए। आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। शुक्ल आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। शुक्ल ने घरानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। आगे का कथन देखते हैं। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य शुक्ल। आगे है, यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के लिए है। आचार्य शुक्ल का कथन। हिंदी कविता की प्रौढ़ता के युग का आरंभ आचार्य शुक्ल तुलसीदास से मानते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग्य को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।